बोल यीशु मसीह की। कि परमेश्वर आने वाले नहीं 3-4 महीने के अंदर हमें बाहर ऑन हाईवे जगह देने जा रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि बहुत से प्रोसीजर चल रहे हैं आज आपकी मिनिस्ट्री के साथ, बहुत से काम चल रहे हैं। प्रभु बहुत सी जगहों पर बड़े तरीके से इस सेवकाई को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ओके, बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो बात है बोने के विषय में। किसके विषय में? बड़ी कम आवाज़ हो जाती है ना बोने के मामले में। हालेलुया। जब बात बोने की आती है तो एकदम से भारीपन सा लगता है ना गले में। क्या बोना है? देना पड़ेगा, हम तो लेने आए हैं। हालेलुया। दे कैसे देंगे? हालेलुया। पर आप प्रकृति का और परमेश्वर का नियम भूल गए कि जब तक हम एक बीज को खेत में नहीं डालेंगे उसका फल कभी भी हमें कभी नहीं मिलेगा। ये नियम है परमेश्वर का। हालेलुया। एक किसान ने कड़ी मेहनत की और अच्छी फसल ली। एक किसान ने कड़ी मेहनत की और हालेलुया। अब ठीक है। एक किसान ने कड़ी मेहनत की और अच्छी फसल ली, लेकिन किसान अकेला अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। किसान अपने प्रयासों से या अपने कार्य से सफलता को प्राप्त कर सकता है? कितने लोग बोलते कर सकता है? नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बीज परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। किसान ने बीज नहीं बनाया। किसने बीज बनाया? परमेश्वर ने बीज बनाया। हालेलुया। बीज परमेश्वर द्वारा बनाया गया है और परमेश्वर ही है जो बीज को अंकुरित करने और फल देने के लिए मिट्टी, पानी, धूप, हवा और बारिश देता है। क्या क्या देता है? बीज, है ना? मिट्टी पानी का क्या करोगे अगर बीज ही नहीं है तो? हालेलुया। पहले क्या देता है परमेश्वर? बीज, फिर मिट्टी, पानी, धूप और हवा। ये कौन दे रहा है? किसान ला रहा है? हाँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यह परमेश्वर ही है जिसने हमें स्वस्थ और कार्य करने की बुद्धि दी है। हालेलुया। अब कई लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं कर रहे, आपको परमेश्वर करवा रहा है। हालेलुया। आपको बल कौन दे रहा है? हालेलुया। अपने पास इधर चर्च में बहुत से ऐसे भाई लोग आते हैं और आते भी थे, कहते थे पास्टर जी मेरी एक अच्छी प्रार्थना कर दो, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, उसके बाद मैं पूरी तनख्वाह, पहली पूरी तनख्वाह दे दूंगा। बात इधर धन की नहीं है, बात इधर मन की है। किसकी? मन की। पर खराब मन की नहीं, स्वच्छ मन की। बोले आमीन। हालेलुया। और उसके परिवार ने भी आकर बोला पास्टर जी प्रार्थना कर दो और ये हम पूरी तनख्वाह कहाँ दे देंगे। तो मेरी हमेशा एक बात होती है कि लालच मत दो भैया। लालच हम पहले लालच छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये जिसका भी बच्चा, चुप कराइए इसको प्लीज। बोल यीशु मसीह की। और जब उनकी नौकरी अच्छी लग जाती है, जब वो सेटल हो जाते हैं और जब आप उनसे कभी मिलोगे और उनसे बात करोगे, दशवंश बोते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है, खर्चे पूरे होते नहीं। हालेलुया। पर ये परमेश्वर का नियम है, जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक कुछ भी कर लीजिए। हालेलुया। आप जब मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाते हो, हॉस्पिटल फ्री में काम करता है? कभी भी नहीं। हालेलुया। पर यहां परमेश्वर फ्री में काम कर कर दिखाता है। आप समझ रहे हैं? वो ये नहीं बोलता कि हाँ पहले दे फिर करूंगा। परमेश्वर बोलता ही नहीं है। परमेश्वर तो बोलता है तू दे
या ना दे, मैं तब भी तेरा परमेश्वर हूँ और तब भी रहूंगा। आमेन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए बहुत से लोग हैं जो दूसरों को बोलते हैं, देख मैं तो दशमांश नहीं देता, मेरा भी तो चल रहा है। हालेलुया। पर आप उस नियम से बाहर हो जो परमेश्वर ने, आप उसी अवस्था में रहोगे, उससे कभी ऊपर नहीं आ सकते। हालेलुया। बीज एक बोया जाता है, सुनना, जब आप गेहूं का बीज बोते तो वो एक बोया जाता है, और जब आप उसमें की कनक निकालते हो, उसका फल निकालते हो, तो किसी में 30, किसी में 60, किसी में 100 गुना बढ़कर मिलता है। बोया कितना? 1%। हालेलुया। मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बो दिया था। आज से तो जो प्रॉपरली मैंने परमेश्वर को जीवन दिया, शायद वो 2008 या 10 की बात है। हालेलुया। या उसके बाद की भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम। बोल यीशु मसीह की। मैंने जब सही मायने में परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, मैंने मसीह नाम की भूमि में इस बीज को दफन कर दिया। आज जब ये उगा है ना, तो देखो कितने फल लेकर आया हुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यही रीजन है। आज लोग मरना नहीं चाहते। बीज क्या लगता है आपको, जब आप बीज बोते हैं तो वो एकदम से उगता है? नहीं, वो बीज जब बोया जाता है उसके बाद वो मर जाता है, जमीन में जाकर वो मर जाता है, उसका अस्तित्व खत्म होता है। पर जब वो दोबारा रीजनरेट होता है तो वो अकेला नहीं होता, वो 1000 तरीके की आशीषें लेकर पैदा हो जाता है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? किसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता बिना परमेश्वर की। मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता बिना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप इस बात को? बेशक आज पैसा कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन है ना, आज पैसा कमाने के बहुत तरीके, लेकिन यह सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। किसी न किसी रूप में सभी उद्योगों का अपना आधार प्रकृति में होता है। समझ रहे हैं? हर आधार किस में है? प्रकृति के अंदर। और प्रकृति किसने बनाई? परमेश्वर ने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रकृति किसने बनाई? बिल्कुल, प्रकृति में सब कुछ परमेश्वर द्वारा बनाया गया। आखिरकार स्वयं जीवन और इस संसार की सभी चीजें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आई हैं, और सब कुछ परमेश्वर का है। यह सिर्फ इतना है कि परमेश्वर हमें उसका उपयोग करने और उसका आनंद लेने देता है। आमेन, हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। हालेलुया। पर वो भूल जाते हैं कि बोना क्या है, बोने की ताकत क्या है। हालेलुया। जब आप अपना टाइट या अपना जीवन नहीं बोते, तब तक आप वैसे ही रहते हैं जैसे आप थे। आपका फाइनेंस भी वैसा ही रहता है जैसा वो था, कभी ग्रोथ नहीं होती। हालेलुया। आप उसी प्रॉब्लम में, उसी परेशानी में फंसे थे, फंसे हैं और फंसे रहते हैं, कभी निकलते नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नियम को फॉलो, उनको लगता है जो कुछ कर रहा हूं, बोलो जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर अपनी दया का हाथ अभी हटा ले तो आप एक कदम आगे, एक कदम भी। हालेलुया। अगर वो आज आपके शरीरों में कमाने की ताकत देता है, आपको रोज एक नई जिंदगी, एक नया बल देता है, तो ये उसकी दया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आप समझते हैं ये किसकी दया है? ये परमेश्वर की दया है। पर हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा तो जितना टाइम लिखा है मैं उतना तो जीवित, हाँ आप उतना रह सकते हो, पर आप कैसे जीवित रहोगे अगर आप परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते नहीं। हालेलुया। जैसा आपका परमेश्वर आपको बोलता है वैसे आप करते नहीं, जैसा आपका परमेश्वर आपको बोलता है वैसे आप सुनते नहीं, हाँ मानते नहीं, फिर चलते भी नहीं, और फिर उम्मीद क्या रखते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कुछ लोग बेगर की तरह होते, भिखारी की तरह होते हैं। रीजन क्या है? आप उनके हाथ में सोने का कटोरा भी दोगे ना तो भिखारी ने क्या मांगनी है? वो भीख ही मांगेगा, क्योंकि उसकी आदत हो गई है। क्या हो गई है? क्या हो गई है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसकी आदत बन गई, उसको मालूम है कटोरा तो भावे सोने दा भावे चांदी दा। हाँ, हालेलुया। उनको लगता है कटोरा तो कटोरा मांगना ही है बस। हालेलुया। पर एक बुद्धिमान आदमी को मालूम है सोने के कटोरे का क्या करना है। हाँ, हालेलुया। वो उसको सेल कर या उस पर लोन लेकर अपनी गरीबी खत्म कर सकता है। हाँ या ना? वो अपने भिखारीपन को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। अब ये सोने का कटोरा है क्या? ये सोने का कटोरा आपका दशवांश है। हालेलुया। ये सोने का कटोरा क्या है? टाइट, ये दशवांश है। और जब तक मनुष्य उसे बोएगा नहीं तब तक उसका प्रतिफल उसे आप लेकर तो घूम रहे हो। क्या है? दशवांश। बाइबल में क्या लिखा है? दशवांश, पर यूज कभी भी नहीं किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हो? कभी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं इसकी ताकत क्या है। पर दूसरी बात, हमने अपनी मेंटलिटी वैसी बना ली, अपनी सोच वैसी बना ली। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर जिस दिन ये सोच बदलती है, मेंटलिटी चेंज होती है, उस दिन सबको दिखाई देना शुरू होता है। उसको समझ में आता है बोना है और काटना है, बोना है और। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर आज बहुत से लोगों को लगता है कि बिना बोए काटेंगे। कैसे? कैसे? रात को चुपके से जाएंगे, चोरी कर लाएंगे। हाँ, बहुत सी बहनें करती है ना, अपने हस्बैंड के चुपके से पैसे निकाल लेती हैं। निकालती कि नहीं? हाँ, हालेलुया। और सुबह बेचारा हस्बैंड कंफ्यूज होता है, वो सोचता है 2000 रखे थे, एक कैसे रह गया। और बहनें ना बड़े विश्वास के साथ झूठ बोलती हैं, बड़े विश्वास के साथ। वो पति बोलेगा 2000 थे, 1000 कैसे? तो बहनें बोलती दे आए होंगे किसी को। धर्मात्मा हो तुम, परिवार का तो सोचता नहीं है। हाँ, बांटते रहो लोगों को। अब वो बंदा भी परेशान है यार, सच में कहीं ना कहीं तो देकर आया हूँ। उसको वो ट्रस्ट दिला देते हैं, हाँ तो कर आया कुछ, या तेरा गिर गया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो मैं पूछता था यार ये पैसा कहाँ गया? और बोलती है खर्चा हो गया, कल वहाँ गए थे, तो सारे खर्चे लिखवाए इसमें। मैंने बोला सही बात है, बहनें खर्चे लिखवाने में एक्सपर्ट है, सारे खर्चे बता देगी। हालेलुया। पर उसके बाद मैं एक दिन बैठा मेरी वाइफ को लेकर, मैंने बोला सुन, ये कौन है इतना तेज हॉर्न देता है? ये क्या सिट्टी सुट्टी फिट करा रखी गले में इसके? हालेलुया। कोई बात, थोड़ी देर खड़े होकर घुमाओ, है ना, चुप हो जाएगा। हालेलुया। कई बार होता है ऐसा, जब एक इंपॉर्टेंट बात होती है ना, ऐसा होता ही है ताकि ध्यान भटका रहे इधर उधर। कई लोग तो ध्यान लगाना ही नहीं चाहते, है ना। कई बार आप वचन सुन रहे हैं ना, तो अपने पड़ोसी का मुंह देखना, ऐसा करेगा हाय आज क्या बोल रहे हैं, पतरस पानी पर क्यों नहीं चल रहा, लाजर जिंदा क्यों नहीं हो रहा है, हाय दशवांश की बात छेड़ रखी है आज तक। पास्टर जी यही तो नहीं बर्दाश्त होता है। हाँ, हालेलुया। हम ऐसी चर्च ढूंढेंगे जहां दशवांश लेते ही नहीं। समझ रहे हैं? लोग ढूंढ भी लेते हैं। हालेलुया। कुछ टाइम पहले एक बंदा उठा, पादरी बना, बोला, एक बंदे के पास गया, बोला तू किस चर्च में जाता? उसने अपनी चर्च का नाम लिया। बोला यार उधर तो दशवांश लेते हैं। बोलते हाँ लेते हैं। बोलता तू हमारी चर्च में आ, 1 साल तक तुझे दशवांश देने की जरूरत नहीं। देखो 1 साल का क्या दे रहे हैं? हाँ? अब सोचो अगर कोई वैसी मेंटलिटी का होता तो वो सोचता यार बात तो सही है, 1 साल तक नहीं देना, 1 साल खत्म होगा मैं इसे भी छोड़ जाऊंगा, ये क्या उम्मीद रखता है, मैं दूंगा। हालेलुया। और वो बदलता ही रहता और सारी जिंदगी आशीषित नहीं होता। रीजन यही है। हालेलुया। डॉक्टर लिमिट है, मनुष्य की बुद्धि की लिमिट है। हाँ,
एक ट्रीटमेंट की एक लिमिट है, उसके बाद वो हाथ उठाते और बोलते अब तो ऊपर वाला रखवाला, ऊपर वाला कुछ कर सकता है तो कर सकता है, हमारे बस की। और उसके बाद करता कौन है? परमेश्वर। क्योंकि उसको मालूम है उसे किस तरीके से किसको छूना और किसको शिफा देनी, उसको बेटर तरीका मालूम है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? उसको सबसे बेटर तरीका मालूम है। और कई लोग उस तरीके को अजमाना ही नहीं चाहते। हालेलुया। एक आदमी रोड पर चला जा रहा था, हाँ, एक आदमी को छोड़े, एक बुजुर्ग माता की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बुजुर्ग माँ सर पर बोझ रखकर रोड पर चल रही और बहुत तेज धूप पड़ रही। एक आदमी पास गया और देखा यार बुजुर्ग औरत है, चलो मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद कर देते हैं। तो उन्होंने, उस भाई ने बोला कि माता तू मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जा और अपने बोझ को क्या कर, हल्का कर। हालेलुया। अब माता ने छलांग लगाई और उस गाड़ी के ऊपर बैठ गई, पर बोझ वैसे ही है, उतारा नहीं। आज लोग ऐसा ही करते हैं। आप भले यीशु मसीह के नाम में आगे चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, पर बोझ आज भी, हाँ, हालेलुया। अभी मैं कई बार बोलता हूँ, कितने लोग यीशु मसीह के लिए जान दे सकते हैं? देखा ना, बड़े डर डर के हाथ उठा। अच्छा, जान देनी पड़ेगी क्या? हालेलुया। हाँ, कई बार राजू भाई पूछते हैं कितने लोग दशमांश देते हैं, हाँ, तो कई लोग बोलते हैं आज पूछ ले, अगले संडे आऊँगा ही नहीं मैं। ये बंदा हर बार परेशान करता है हमें, हर संडे हाथ उठवा लेता है और फिर बोलता है तुम्हारा कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हाँ, मैं कई बार अंदर बैठा हुआ मैं सुनता रहता हूँ। बाद में जब मैं बाहर जाता हूँ तब उन लोगों से मिलता हूँ तो वो लोग कहते हैं पास्टर जी आपको तो पता है कितना खर्चा है। मैं भी बोलता हूँ हाँ यार बहुत खर्चा है। हाँ, और देखो राजू भाई हमें बोलते हैं हाथ उठाओ जो दशमांश नहीं देते। आप बताओ इतने लोगों के बीच में कैसे हाथ उठाओ? अकेले में पूछो, मैं बता दूंगा मैं नहीं देता, और कुछ भी कह लो मैं नहीं दूंगा। अकेले में तो पूछो, इतने लोगों के बीच में पूछते हो। अब ना हाथ उठाने लायक ना नीचे करने लायक। हालेलुया, हालेलुया। और यही मेंटलिटी सारी जिंदगी चलती रहती है। और एक टाइम आता जब बोलता है ना जी ना, प्रभु में आके हमारा तो कुछ नहीं हुआ, सब ऐसा ही है। हाँ, और फिर उसके बाद वो जाते हैं भक्तों के पास। अब भक्तों के पास जाते भाई बोलते हैं भाई 1.5 लाख का खर्चा होगा। अभी भाग कर जाता, ठीक है अभी लेकर आता हूँ। क्या करता हूँ? अभी लेकर आता हूँ। और खा पी के डकार मार के बोलते रहे बेटा चाहिए तो लगा ही नहीं तेरा। आज बाबा आया ही नहीं। और पूछता चलो बाबी को बुला लो जी। बोला आज बाबी भी नहीं आई, ना बाबा ना बाबी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कुछ भी नहीं। हाँ, यही मेंटलिटी है लोगों की। मैं एक बार मेरी माँ को मैंने बोला कि मुझे ना 2000 रुपये दे दो, कपड़े लाने हैं। अब में तो बहुत से लोग हैं जो सही कामों के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाते और गलत कामों के लिए 1 मिनट में। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? अभी क्रिसमस का कितना टाइम रह गया है? कितने? 3 महीने। तीसरे महीने में तो है, चौथे महीने में 3 महीने, नेक्स्ट मंथ से। हालेलुया। अगले महीने से मैं अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगले महीने से क्रिसमस के लिए कितना पैसा देना है? 3000। हालेलुया। ये मत सोचना कि सभी देते हैं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आपके बगल में बैठा पड़ोसी हो सकता है वो ना देता हो, हाँ जी, और उसके हिस्से का आप दे रहे हैं। इसीलिए हम क्या अमाउंट रखते हैं? 3000, वो क्रिसमस के लिए, क्योंकि क्रिसमस पे खर्चा बहुत होता है। हालेलुया। अभी तो ये इतने से लोग दिखाई देते हैं, क्रिसमस को देखो वो 1 साल के बाद एक ही बार आते हैं चेहरा दिखाने, और फिर सबसे आगे उनको फोटो भी मेरे साथ ही खिंचवानी, पास्टर जी
एक फोटो, हाँ, सबसे आगे ऐसे मुंडी आगे अड़ा के फोटो खिंचवा। और मैं उससे बोलता हूँ इतने साल कहाँ था? परेशान थे पास्टर जी, काम धंधा नहीं चल रहा है। हाँ, 1 साल के बाद चेहरा दिखाते हैं। हालेलुया। गलती से कोई प्रॉब्लम आई तो संडे चर्च आएंगे, अदरवाइज छुट्टी है उनकी। संडे के दिन क्या होती है? तो वो लोग छुट्टी मनाते हैं उस दिन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? पर ये परमेश्वर का नियम है, आप जब तक बोएंगे नहीं तब तक। अब सोने का कटोरा क्या है? दशवांश। सोने का कटोरा क्या है? मलाकी 3 अध्याय 10 आयत को पढ़ो भैया, सुनना। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। कहाँ लेकर आना है? भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में, कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे? क्या रहे? हालेलुया। हम भी चाहते हैं कि हर संडे आपके लिए खाना बनवाएं यहाँ पर। हालेलुया। पर यहाँ चर्च का ही खर्चा पूरा नहीं होता है। बोल यीशु मसीह की। ये दीवारें दबूरे सब बनवा रहे हैं। हालेलुया। ये आपको मालूम नहीं है, अभी कल चर्च को बंद कराने के प्रति कंप्लेंट गई है एसपी ऑफिस में, उतरी गई है। हालेलुया। कुछ लोगों ने कंप्लेंट डाली है, बोले जी चर्च को बंद करवाओ, हम परेशान होते हैं, ये है वो है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और चर्च कभी बंद नहीं होता और कोई करवा भी नहीं सकता। ये भरम है लोगों का, और ये भरम उनको जीने दो। हालेलुया। मैंने बोला ये भरम है लोगों का, इस भरम में उन्हें जीने दो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि भलाई का विरोध करने के लिए 1000 लोग उठेंगे, पर बुराई का विरोध करने के लिए वरन साथ दे देंगे। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ रहे इस बात को? उसने बोला सारा दशवांश। कितना? कितना? उसमें लिखा कि आधा। कितना? सारा दशवांश। हम में से कितने लोग सारा दशवांश देते हैं? हाँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका ताइथ बनता है 1000 और वो बोलता कितना है? 500। मैंने बोला कि 500 बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भी दोगे ना तब भी ये चर्च को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हकीकत है, क्योंकि ये चर्च धन पर नहीं चलता है, ये चर्च सामर्थ्य पर चलता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो धन आप देते हो वो धन आपके लिए यूज होता है यहाँ पर। समझ रहे? वही धन आपके लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने बोला सारा दशवांश, एक पैसा भी अपने पास मत रखना। हालेलुया। बोला सारा दशवांश प्रभु के उसके भंडार में, उसके भवन में लेकर आओ, ताकि वहां पर किसी भी भली वस्तु की कोई घटी ना हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब सोचो, अगर चर्च में ही घटी है तो कलीसिया में कौन सी बढ़ोतरी मांग रहे हैं आप लोग? हालेलुया। अगर चर्च में ही घटी है तो कलीसिया में कौन सी बढ़ोतरी? हालेलुया। अगर चर्च में घटी नहीं है तो याद रखो, कलीसिया का एक घर आशीष में रहेगा। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं इस बात को? उसने बोला ये सारा दशवांश लेकर आना, सारा, एक पैसा मत रखना अपने पास। हालेलुया। आगे बढ़ो। सेनाओं का यहोवा हाँ, यह कहता है। अब सुनो, वो कहता है मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, मैंने जमीन आसमान बनाया। अब मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, वो ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परमेश्वर को परख लो। क्या करना है परमेश्वर को? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने बोला जब तू दशवांश देता है तो मुझे परखना भी है, हाँ, कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा। कभी किसी ने बोला ऐसा कि पहले परख के तो देख मुझे मैं क्या कर सकता हूँ?
कोई नहीं बोलता, इवन डॉक्टर भी नहीं बोलते। डॉक्टर भी बोलते देखो जी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो अपने को ले जाना। हालेलुया। वो भी यही बात करते हैं, बोल यीशु मसीह की, क्योंकि उनके पास एक लिमिट है, पर परमेश्वर के पास कोई लिमिट नहीं है। वो बहुत कुछ करने, बहुत कुछ देने, बहुत कुछ आपकी लाइफ में काम करने की ताकत को रखता है। हालेलुया। उसने बोला सारा दशमांश प्रभु के भंडार में ले आओ और ऐसा करके तुम मुझे क्या कर लो, मुझे परख लो। हाँ, मैं आकाश के झरोखे मैं तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे रोजगार में आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर, तुम्हारे ऊपर खोल कर, तुम्हारे ऊपर ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। कितनी अपरंपार आशीषों की क्या होगी, बारिश होती है। आमेन, हालेलुया। क्या करने में, क्या करने में, आप जब टाइट बो रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो? अब ये धन कमाने की सामर्थ्य किसने दी आपको? मैंने बोला किसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर उसे बीज ना दे, अगर परमेश्वर उसको अच्छी भूमि ना दे, पानी ना दे, हवा ना दे, धूप ना दे, आप भी अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर आपको अच्छी सेहत ना दे, अच्छी हेल्थ ना दे, हाँ, आपको अच्छा रोजगार ना दे, आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। आप उसकी ताकत से चलते हैं, हाँ या ना? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप यहाँ पर लोगों की टेस्टमनी सुनना, गवाहियाँ सुनना। वो लोग जो बिस्तरे पर लगे थे, आज वो भले चंगे और परमेश्वर की दया में अपने अपने रोजगारों को अच्छा फलवंत कर रहे हैं। बोल यीशु मसीह की। आप सोचो, जो बिस्तरे पर लगा हो, अब वो एकदम से परमेश्वर से चंगा करे, वो काम करने लग जाए, वो परमेश्वर को बोले नहीं नहीं मैं तो था ही ठीक, वो तो मैं थोड़ा थका हुआ था इसलिए लेटा हुआ था। हाँ, हालेलुया। आप समझ रहे? हर चीज का मुहैया परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जिस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, याद रखना, उस बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमेन। उसने बोला ऐसा करके मुझे परख, देख मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा और तेरे जीवन पर क्या करूंगा, अपरंपार आशीषों की बारिश। हालेलुया। कैसी अपरंपार, उसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। हालेलुया। वो आपको इधर से भी देने की ताकत रखता है, वो आपको इधर से भी, हर जगह से। पर आप संभालते संभालते थक जाओगे, पर वो आपसे संभलेगा नहीं, क्योंकि वो जब देना शुरू करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर उससे लेने के लिए आपको भी कुछ करने की जरूरत है। इधर रिजल्ट है, इधर बातें नहीं है, इधर सचमुच उसकी सामर्थ्य है, वो काम कर कर दिखाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आगे पढ़ो। मैं तुम्हारे लिए, हाँ, नाश करने वाले को, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। नाश अब सुनो, दशवांश की ताकत क्या है। पहला उसने बोला जब तू दशवांश बोता है तो मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, अपरंपार आशीषों की बारिश कर दूंगा। अब दूसरा परमेश्वर कमिटमेंट करता है, वायदा करता है। अब वो कहता है जब तू दशवांश देगा तो सुन, अब मैं क्या करूंगा, मैं तेरे नाश करने वाले को। अब आपका नाश करने वाला कौन है, और कौन है, और कौन है? हालेलुया। शैतान है, बीमारी है, हाँ जी, गरीबी, लाचारी, कर्जा, हाँ, मनुष्य भी होते हैं कि नहीं? हाँ, ये अच्छी रोटी क्यों खा रहा है, इसका अच्छा क्यों चल रहा है, मैं तो दुखी हूं, ये सुखी कैसे है। हालेलुया। उसने बोला सुन, दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर, कि वह तुम्हारे काम पर, तुम्हारे रोजगार पर, तुम्हारी हेल्थ पर नष्ट न करेगा, कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये दूसरा वायदा परमेश्वर का, सिर्फ क्या करने में। हालेलुया।
तीसरा पढ़ो भैया। और तुम्हारी दाखलताओं के फल, और तुम्हारी किसके फल? दाखलताओं के फल। अब ये क्या है? ये दाखलता ये क्या है? ये वो चीजें हैं जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो और वो ठप हो रहा है, सोच तो रहे हो काम कर लो पर बन ही नहीं रहा, ये क्या कर रहे हो? नई दाखलताओं के फल। आप दाखलताओं, अब आपके फल क्या है? आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो जाता है तो मिसगैरेज। हाँ, हालेलुया। आपने काम शुरू किया, थोड़े दिन ठीक चला, फिर ठप। ये फल हैं। उसने बोला मैं तुम्हारी दाखलताओं के फलों को कच्चे न गिरेंगे, उन्हें कच्चा नहीं गिरने दूंगा, उनको पकाऊंगा ताकि उसके फल का आनंद तुम ले सको। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सिर्फ क्या करने में? सिर्फ दशवांश देने में। हालेलुया। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5,000 महीने का कमाते हैं, 500 रुपये दशवांश नहीं देते, पर 4500 डॉक्टर को देकर खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और बोलते चलो डॉक्टर का तो भला हुआ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। किसका भला हुआ? हम क्या, हम तो फिर कर्जा उठा लेंगे, हमारे बाप दादा उठाते आए, आगे हम उठा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक बार एक भाई ने मुझे बताया कि मैंने अपने परिवार में पैसा मांगा तो वो मना कर गई, तो वो भाई बोला फिर डॉक्टरों को भी तो दोगे? तो उस दूसरे व्यक्ति ने बोला हम उसे दे देंगे पर तुझे नहीं देंगे। ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में कभी हाथ नहीं बढ़ाते, वो डॉक्टरों को देना पसंद करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैंने एक भाई को बोला, एक भाई मेरे पास आया, बोला बहुत ज़्यादा दिक्कत में था, बहुत ज़्यादा परेशानी में था। मैंने परमेश्वर से उसके विषय में पूछा मैं इसे क्या बोलूँ? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला कि इसको बोल कि दान करे। क्या करे? दान ना करने के कारण इसकी चंगाई क्या हो गई है? रुकी हुई है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है ऐसा कर और मुझे परख, मैं तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट काम करूंगा, फिर मैं तुझे कभी कोई तेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तेरे नाश करने वाले को क्या कर दूंगा? मैं घुड़कूंगा। फिर कहता है मैं तेरी दाखलताओं के फलों को कभी भी कच्चा। हालेलुया। आगे। सेनाओं के यहोवा की हाँ यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और परमेश्वर जब अपनी वाणी देता है, अपना शब्द देता है, अपनी जुबान देता है, तो उससे कभी भी मुकरता नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने जो बोला वो कर कर दिखाया, वो आज भी जो बोलता है उसे कर कर वो कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, हम में से बहुत से लोग हैं 1 महीना दशवांश देते हैं, 2 महीना देते हैं, तीसरे महीने अच्छा होना शुरू हो जाता है तो वो रोक देते हैं। हालेलुया। फिर उसी कंडीशन पर आ जाते हैं। अगर आप बो रहे हैं और जब अच्छा हो रहा है या टाइम लग रहा है तो आप चलते जाओ, वो बहुत बेस्ट आपके लिए उपाय करने जा रहा है। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक आयत और पढ़ दो भैया, मत्ती की किताब 6 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ना। क्योंकि जहाँ तेरा धन है हाँ, वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। अब आपका धन कहाँ है? हाँ जी, धन कहाँ है? बैंक में। धन कहाँ है? हाँ जी, अलमारी में। धन कहाँ है? पर्स में। हालेलुया। अब जहाँ धन होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ मन भी होगा। हालेलुया। अब धन ही आपने गलत जगह रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निकाल कर इधर ही दे जाओ, ऐसा नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, पिछले टाइम में एक आवाज़ उठी थी, बोलते हैं कि राष्ट्रपिता को नहीं मानते ही, है ना? राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी, है ना? बोलते हैं हम राष्ट्रपिता को नहीं मानते, हाँ, हम उसका विरोध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
तो मैंने भी एक को कमेंट लिखा, मैं क्या जितने तेरे पास गांधी जी के नोट हैं वो सब तू मुझे दे जा, तू तो विरोधी आदमी है। हाँ, हालेलुया। हमें बहुत से ऐसे ही लोग हैं, वो वचन सुनेंगे पर मानेंगे, उनको लगता है कुछ नहीं होता है, ये सब बातें हैं। हालेलुया। पर आप अगर यहाँ लोगों से मिलोगे ना, उनसे पूछना कि बोने की ताकत क्या है। उन लोगों से पूछना जो सच में बोते हैं, उनकी लाइफ को देखो कैसे हाईएस्ट होते हैं वो लोग। हालेलुया। आप पिछली बार एक नाटक देख रहे थे, एक 8 साल का और एक 1 साल का। 8 साल वाले ने कोई आशीष नहीं पाई, पर 1 साल वाले ने हर प्रकार की आशीष पाई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। 1 साल वाले ने क्या कर ली? हर प्रकार की आशीषें पाली। रीजन, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लिया। उसको मालूम है इसी वचन से मैं चल रहा हूँ, इसी वचन से ये पूरी कायनात बनी हुई है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यही वचन हमें चलाता है, ये वचन हमें संभालता है। एक वचन बोलने से आप चंगे होते हो, एक वचन से दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला जहां तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा, वहां तेरा लगा रहेगा। बोला लगेगा नहीं, बोला लगा रहेगा। हालेलुया। इसीलिए आज लोग क्या करते हैं, वो सही जगह कभी धन नहीं लगाते, पर गलत जगह पर 1 मिनट में धन लगाते। हालेलुया। अब मैं यहाँ बोलता हूँ, कई बार आप परमेश्वर के राज्य में बोलते तो परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़कर, जोर से बोलो 100 गुना बढ़कर। बड़ी कम आवाज आती है ना। हालेलुया। अब सोचो, आप गली के बाहर निकलो और बंदा जाकर बोले आज जुए का ये नंबर है, 10 लगाएगा तो कितने मिलते हैं? हाँ जी, 10 के 1000 मिलते हैं। अरे फास्ट सर्विस अभी। हालेलुया। 10 रुपए के 1000 रुपए मिलते हैं। हाँ, ये स्लो पॉइजन है, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। क्या है ये? हाँ, अब हम इधर बोलते हैं आप जब बोएंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़कर आशीष देगा, 100 गुना बढ़कर। अब वो उधर बोलता है 10 देगा तो 1000 मिलेंगे। हालेलुया। 10 देगा तो, अब वो उधर दे देता है और बाद में कुछ नहीं मिलता, सड़ा हुआ मुंह लेकर आ जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो गलती से कभी लगता होगा, है ना, गलती से लगता होगा कभी, वो भी इसलिए लगता होगा ताकि आप भागो ना, पर इधर गलती नहीं है। इधर आप जब करोगे तो उसका 101% रिजल्ट आपकी लाइफ में आकर रहेगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरा एक भाई और मुझे कहता है पास्टर जी मैं इस पे पूरा लेंटर डाल दूंगा, पर पैसा थोड़ा गलत तरीके का। मैंने बोला चाहिए नहीं भैया, हम ऐसे खुश हैं, भीग लेंगे हम लोग। हाँ, सुन भी लेंगे। हालेलुया। पर गलत जगह में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्या नहीं? गलत काम नहीं, गलत बातें नहीं। आधी रोटी मिले ना, चुपचाप खा लो। हालेलुया। बेईमानी की रोटी, बेईमानी का खाना आपको परेशान करेगा। वो निकलता है कहीं ना कहीं निकलता जरूर है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। कभी मत भागो इधर उधर। उसने बोला जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। हालेलुया। अब मेरा मन कहाँ है? मेरा मन परमेश्वर के साथ, क्योंकि मेरा धन भी परमेश्वर ही है। मेरे पास कुछ नहीं है पर घटी भी नहीं है। जरूरत के समय हर चीज का मुहैया वो ऑटोमेटिकली कर देता है। हमें टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। आमीन। हालेलुया। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और फंसे रहते हैं, पर परमेश्वर हमसे कई गुना बढ़कर बेस्ट करना चाहता है, अच्छा देने की ताकत रखता है। हालेलुया। अब हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और फंसे रहते हैं, और हमें लगता है कि बस ठीक है इतना ही मिलता रहे। मैंने एक बार पूछा था कितनों को कितने हजार की नौकरी चाहिए? किसी ने बोला 5000, किसी ने बोला 10,000, एक बहन बोली जी बस 20,000 की मिल जाए जी बेड़ा पार। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब सोचो परमेश्वर आपको देना चाहता है लाखों, और आपने क्या सोच लिया
क्या सोच लिया? बहुत 5-10 हजार मिल जाए जी, काम लग जाए बस। प्रभु कहता तू काम देने वाला बन जा। और हम क्या मांग रहे हैं? काम लग जाए। मैंने बोला ना, सोने का कटोरा लेकर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? एक ही मांग रहे हैं। हालेलुया। और सोने के कटोरे को इस्तेमाल करो और उसको इस्तेमाल कर आप भी आशीषित बनो। और बाइबल बताती है मैं तुझे मांगने वाला नहीं, तुझे देने वाला बनाऊं। हालेलुया। और आप देने वाले बनेंगे कब? जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो। और जब तक बोएंगे नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप आते रहिए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। ना आपके आने में कमी, ना मेरी प्रार्थना में कमी। अगर कमी कहीं है तो हमारे बोने में है। हालेलुया। जब तक बोते नहीं है तब तक काट भी, ये नियम है। हालेलुया। और ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए। आप कभी गुरुद्वारे गए हैं? हाँ जी, गए हैं? गए हैं या नहीं गए? है ना, अब भी बहुत गए थे। हालेलुया। अब गुरुद्वारे में जाना, तो एक आदमी भी आपको गरीब नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। 100 में से कोई एक ऐसा निकम्मा हो जिसको ताकत ही नहीं पता, वो हो सकता है। पर उधर की एक अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है ना, हर जगह की कुछ अच्छी चीजों को देख लो। उधर चाहे अरबपति हो, जज हो, वकील हो, एसपी हो, डीएसपी हो, जो भी हो, गुरुद्वारे में जाते ही अपनी करोड़ों की गाड़ी से उतरते ही क्या काम करता है? जूते साफ करता है। क्या करता है? क्या करता है? हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वो गुरु घर में जाकर क्या कर रहे हैं? करोड़पति आदमी। हालेलुया। और हम इधर आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? हाँ, अपनी चप्पल मेरी चप्पल से दूर बैठे। इधर पर ध्यान किधर है? आज कोई उठा के ना ले जाए। हालेलुया। कई लोग तो जहां बैठेंगे उधर ही चप्पल रख लेंगे पास में। पिछली बार चोरी हो गई थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी। और वो 24 आवर्स लंगर चलाते हैं। क्या चलाते हैं? किन लोगों के लिए? हर एक मानव के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। हालेलुया। और उधर ऐसे नहीं कि हाँ जी मैं 5 रुपये डाल दूँगा। देखो, श्रद्धा का कोई मोल नहीं है, आपकी श्रद्धा जैसी वैसा। हालेलुया। और उधर ऐसे नहीं, उधर लाखों में डोनेशन कर चले जाते हैं, लाखों में। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के नियम को देखा कि वो जो डोनेशन करते हैं उसका क्या हो रहा है? उसका गरीब लोगों के पेट में क्या जाता है? अन्न जाता है, खाना जाता है। अब जो उन्होंने बोया उसका रिटर्न होकर परमेश्वर ने उनको 100 गुना बढ़कर वापस देता है, 100 गुना बढ़कर वापस देता रहता है। इसीलिए ये लोग बहुत कम गरीब होते हैं, बहुत कम। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक आदमी मर गया और मरने से पहले उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा ये मेरी जुराब है और मैंने बचपन से इनको कभी छोड़ा नहीं, जब मैं मर जाऊं ना तो ये जुराब मुझे पहना देना। हालेलुया। अब जब उस आदमी की डेथ हो गई, उसके बाद जब उसको चिता पर लेटाया तो लड़का आया भाग कर उसको जुराब डालने लगा। तो उधर जो पंडित जी थे उन्होंने बोला ए जुराब नहीं डाल सकते आप, हाँ ये रीति रिवाज के खिलाफ है। तो उसने बोला जी इनकी आखिरी इच्छा थी, ये पूरी कर लेने। बोला और कोई पूरी कर लो पर आप ये नहीं कर सकते। हालेलुया। उसको करने ही नहीं दी। उसके बाद उस लड़के को एक चिट्ठी मिलती है, उसमें लिखा होता है कि कभी भी लालच मत करना, कभी भी अपना हाथ रोकना मत। देख मैंने इतना कमाया और साथ फटी हुई जुराब भी नहीं लेकर गया, तो तू क्या लेकर जाएगा?
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपका धन, आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीनें सब इधर हैं, साथ क्या जा रहा है? साथ क्या जा रहा है? हाँ जी, क्या जाएगी साथ? आप यहाँ क्या कर कर जा रहे हो? मैंने बोला एक आदमी सारी जिंदगी पाप करता है और फोटो पर क्या लिखते हैं? स्वर्गीय है, वो भले नरक में पड़ा हो। हाँ जी, पर फोटो पर क्या लिखेंगे? ये तो स्वर्गीय है, श्री स्वर्गीय फलाना फलाना फलाना। अब वो फलाना फलाना भी ऊपर से अगर देखता हो, देखे एम स्वर्गीय लिखा हुआ है। हाँ, अपने आप को तसल्ली देते हैं, हूं तो नरक में। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए आपको रास्ता बनाना है। समझ रहे हैं? स्वर्ग के लिए क्या करना है? रास्ता बनाना। और वो रास्ता बातों से नहीं बनता। अगर बातों से काम चलता तो इधर भी बातें करके निकल जाते हैं। बातों से काम चलता है? नो। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 आयत बताता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है वरन। अब आपको बात तो मालूम है पर उसके प्रति कर्म नहीं है। इसलिए बहुत से लोग आशीष पाते हैं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। वो देखते रहते हैं, अच्छा इसको भी हो गया, ओह अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं होने दूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लोग हैं ऐसे। हम जब बोलते भाई लोग आंखें बंद करो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर इनवाइट करो, अब भाई लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। वो किसी को छू भी लिया तो साइड में हो जाएंगे, इधर हो जा। हाँ, ऐसे ऐसे देखते बड़े ध्यान से, क्या हो रहा है इसे? ये क्या? हम बोल रहे हैं आंखें बंद करो, अब वो आंखें बंद करता है, एक खोल लेता है। मुझे नहीं होना चाहिए। और जब तक तुझे ये होगा भी नहीं, तो कभी भी ब्लेस नहीं हो सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह की। आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरत है आपको परमेश्वर के फेवर की। उसने बोला जहां तेरा धन है वहां तेरा। फिर वो कहता है सुनो, भेंट मनुष्य के लिए, भेंट मनुष्य के लिए, जोर से बोलो, भेंट मनुष्य के लिए। बड़ी कम आवाज आती है ना? हालेलुया। हाँ, अभी मैं इधर खड़ा होकर बोलूं ये भाई प्रभु तुझे आने वाले टाइम में कार देने वाला है, गला पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। गला क्या निकलेगा? दो पड़ोसियों को सुनाई दे जाएगा, भैया हालेलुया का नारा आया अभी तो कुछ ना कुछ पक्का मिल गया होगा उसको। हालेलुया। समझ रहे हैं? और जब उसी को बोलो ना इधर 50,000 डोनेशन भी देना, देखता हूँ जी, मांगूंगा किसी से। और जब उसको बोला प्रभु तुझे कार देने जा रहा है, बोलना हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? देना है तो ये तेरे लिए, लेना है तो ये मेरे लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यही मेंटलिटी है संसार की। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब जो मसीह में हो वो पुरानी बातें छोड़ दो। उन्हें क्या करना है? छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ दो। कभी उन बातों के पीछे मत जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? अब जो प्रभु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पर आज भी मनुष्य पुरानी बातों को लेकर बैठा रहता और छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए घरों में कलेश रहते हैं। अब कलेश कैसे खत्म होगा? जब आपने दशमांश नहीं बोया। उसने बोला मैं तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। पता लग गया ना नाश करने वाला कौन? जो घर में कलेश लेकर आता है, जो आपके काम को अच्छे से वर्क नहीं होने दे रहा है, आपके बच्चों को सही संगति में जाने नहीं दे रहा है, आपके परिवार के लोगों को, चाहे वो आपका बेटा है या आपका हस्बैंड, उसको नशे से आजाद नहीं होने दे रहा है। सिर्फ यही रीजन है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सिर्फ यही एक कारण है जो आजाद नहीं हो पाते लोग। क्योंकि जब तक आप बोएंगे नहीं, वो पावर रिलीज नहीं करेगा। आप चंगे तो होंगे पर आशीषित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप चंगे तो हो सकते हैं पर बिना बोए आप आशीषित नहीं हो सकते। ये मेरे वचन नहीं है,
ये पवित्र आत्मा के वचन है। हालेलुया। इसीलिए नीति वचन 3 अध्याय 5 आयत बताता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। वो तेरे लिए। एक बार यीशु मसीह एक आराधनालय में गए और उधर गए तो देखा बहुत से फरीसी लोग अपने बहुत धन में से थोड़ा थोड़ा पो रहे हैं। अब उधर एक भीख मांगने वाली एक बुजुर्ग माँ भी चली गई। अब उसके पास उसके पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ 2 दमड़ी वही थी, और उसने जाकर वो भी बो दिया। अब लोग हंसने लगे, अरे इसने तो सबसे कम बोया है। तब यीशु मसीह उधर आया और उसने बोला कि तुमने अपने बड़े धन में से थोड़ा थोड़ा बोया, पर इसने अपने थोड़े में से वो सब बो दिया जो इसके पास था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जो इसके पास, मैं कहता हूं कि इसने सबसे बढ़कर बोया है। ये यीशु मसीह ने बोला। उसने बोला, मैं कहता हूं कि इसने, क्योंकि उसने अपने मन में ये नहीं रखा कि मैं कल क्या खाऊंगी या मेरे पास तो यही है, शाम को क्या खाऊंगी। उसने सब चीज को साइड में रख दिया और उसने बोला, प्रभु ये तेरे लिए। हालेलुया। मेरे पास कई बच्चे आते हैं और बोलते हैं, पापा जी परमेश्वर की क्या योजना है मेरे लिए, परमेश्वर की क्या आवाज है मेरे लिए। और कई बार मैं मन में बोल रहा होता हूँ, परमेश्वर के लिए तेरे पास क्या योजना है, क्या है तेरे लिए परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम देना नहीं चाहते, रीजन यही है, हम लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। इधर सिर्फ इनकमिंग है, नॉट आउट गोइंग। आने दो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर आज आप बो रहे हैं तो उसका फल आपको मिलने वाला है। अगर आप नहीं बो रहे तो फिर जैसे थे वैसे ही रह जाओ। नाम ही होगा 5 साल, कितने साल, 10 साल, कितने साल, 15 साल। अब इन 15 सालों में तूने किया क्या? नया घर लिया? नहीं। कार ली? नहीं। ज्वेलरी ली? नहीं। घर में लोग चंगे हुए? नहीं। कुछ अच्छा बिजनेस शुरू हुआ? नहीं। हालेलुया। पर एक बोने वाले की लाइफ में हर दिन परमेश्वर कुछ नया करता चला जाता है। हाँ, आज लोग चंगे हो रहे हैं, बच्चे नशे से आजाद हो रहे हैं। हाँ, जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, गर्भ धारण कर रही हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। नया दिन प्रतिदिन। अगर कहीं चंगाई रुकी हुई है, आप कहीं टाइम से आ रहे हैं, अगर कहीं ब्लेसिंग रुकी हुई है, चंगाई रुकी हुई है, सिर्फ एक ही कारण है, ना बोना। अगर बोते हैं तो अधूरा बोते हो। हालेलुया। अपने बोने को, अपने हाथ को आगे बढ़ाना शुरू करो और उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला, भेंट जो है वो मनुष्य के लिए क्या खोल देगी? वो मार्ग खोल देगी। अगर आपको गरीब ही रहना है तो मत बोना। अगर आपको परेशान ही रहना तो मत बोना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना आपको फर्क पड़ेगा ना चर्च को फर्क पड़ेगा, क्योंकि चर्च मनुष्य के बलबूते पर नहीं चलता। चर्च परमेश्वर की योजना से चलता है, चर्च उसकी सामर्थ से चलता है, चर्च उसके अभिषेक से चलता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। चर्च के लिए कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर चाहे इसे क्या से क्या कर दे। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अभी हमारी प्रार्थनाएं चल रही है, आप बहुत जल्द एक बड़ी जगह में जाने वाले हैं, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब सारी तैयारियां मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर। हम तो उसके पीछे चल रहे हैं बस। मुझे मालूम है कि उसके पीछे चलना है, मुझे मालूम है उसके वचन को फॉलो करना है। कई बार बुराई आती है आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने के लिए, और जब तक बुराई आएगी नहीं, भलाई भी उत्पन्न। अगर कुछ बुराई हुई है तो याद रखो, अब उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर भलाई करने जा रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आइए अपने पैरों पर खड़े होंगे कुछ देर के लिए, खड़े हो।